नहीं लोग महंगी हो जाएगी तो, और मौत जो हो रही है इसका जवाबदेह तो प्रशासन को होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए। लोग जहरीली शराब से मौत हो जाती है, उसके बाद पूरे राजनीति में एक तरीके से गहमा गहमी बढ़ जाती है, जहां विपक्ष ने एक बार फिर हमला बोलते हुए सत्ता पक्ष पे कहती है कि शराबबंदी केवल दिखावा है। वहीं आज अजीत शर्मा हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका साफ कहना है कि अगर शराबबंदी कानून लागू नहीं कर सकती है तो इसको एक तरीके से तिगुने दाम पर सरकार को बेचना चाहिए। पूरी बात पहले सुन ली अजीत शर्मा ने क्या कहा। अब तो बिल्कुल शराबबंदी जो लगाए थे, हम लोग सब पक्ष में थे, सदन से पारित हुआ था, लेकिन जो हालात बनी है उस शराब तो आ रहे हैं, खेप आ रहे हैं, शराब के माफिया और एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो रही है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री के जिला में देखिए कितनी मौतें हुई हैं। हो क्या रहा है कि शराब जो आ रहा है बाहर से, उसमें जहरीली शराब भी आ रहा है और यहाँ बन भी रहा है। इसको समीक्षा करने की ज़रूरत है कड़ेती से। अगर आप शराबबंदी नहीं रोक पा रहे हैं पूरी तरह, निश्चित तौर पर आपको तिगुनी कीमत करके फिर से आप कल कारखाने खोलने में लगाइए, लेकिन समीक्षा तो करिए। आप खाली कह रहे शराबबंदी है कहाँ? हम लोगों ने सदन में पारित किया था। इसको समीक्षा करने की ज़रूरत है। सर्वदलीय बैठक बुला के हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा करें। भाई, आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि होना चाहिए समीक्षा। बिल्कुल सबको पता है कि पहले लोग दुकानों में लाइन लगा के लेते थे, अब आप फ़ोन कर दो तो घर में आपको डिलीवरी मिल जाती है। सब लोग जान रहे हैं, इसलिए समीक्षा की बहुत ज़रूरत है। अगर शराबबंदी के पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन 100% बंद होना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन के आला पदाधिकारी मिले हुए हैं शराब माफिया से, जो आपका राजस्व भी नुकसान हो रहा है, आप उसको कल कारखाने खोलने में नहीं लगा पा रहे हैं, निश्चित तौर पर समीक्षा होना चाहिए। अगर पूर्ण रूपेण बंद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप तिगुनी कीमत करके कम से कम जो मौतें हो रही हैं जहरीली शराब, वो तो नहीं होगा, और पिएंगे नहीं लोग, महंगी हो जाएगी तो। और मौत जो हो रही है इसका जवाबदेह तो प्रशासन को होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए। देखिए, आपको तो सच्चाई जाननी होगी क्या कि शराब आ कैसे रहा है। खाली हवा में बात तो होगी नहीं। जब तक आपके आला ऊपर के पदाधिकारी नहीं मिले हैं तो बॉर्डर शराब आ कैसे रहा है, बिहार में बिक कैसे रहा है, कि घर में कैसे होम डिलीवरी हो रही है, ये तो समझना होगा। निश्चित तौर पर आप जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं परिवार पे, गलत लोग पकड़े जा रहे हैं। हम शराब माफिया तो पकड़ा नहीं रहे हैं, जो कि आपका पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है बिहार में, पूरे पैसे वाले सब बन गए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर समीक्षा करनी चाहिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर प्रशासन के पदाधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं है, शराबबंदी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको फिर से चालू करिए और तिगुनी कीमत कीजिए, और युवकों को, बच्चे को रोजगार दीजिए। उससे अपराध भी कम होगा, शिक्षा और बिहार का विकास। और वहीं जीतन राम मांझी के बयान पर भी कहना है कि देखिए, जब सत्ता पक्ष के ही लोग और आपके गठबंधन के लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार केवल जिद कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, और जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब से, तो कहीं ना कहीं सरकार को उनको विचार करना चाहिए और इसको एक तरीके से खोल देना चाहिए। पटना से राजीव कमल, टाइम 8 बिहार।